हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और आज है 26 सितंबर यानी कि मंगलवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो आज भैंसों को सानी डालनी थी, तो अभी सानी डालकर भैंसों को बांध देते हैं। उठते तो सुबह 5 बजे के आसपास हैं, लेकिन 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। कुछ देर बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर चाय वगैरह पीते हैं। इतनी देर में 5:30 पौने 6 बज जाते हैं। उसके बाद फिर अपने काम पर लगते हैं। तो अभी भैंसों को सन्नी डाल दी है और उसके बाद करेंगे अपना जो गोबर बारी का और झाड़ू वगैरह लगाने का काम रहता है वो। वैसे तो भैंसों को सन्नी वगैरह डालने का काम इनका रहता है, लेकिन 1-2 दिन से इनकी कमर में हल्का सा दर्द है। तो सुबह सुबह अभी हल्की सी ठंड भी होने लगी है, तो इसी वजह से दर्द रहता है। तो सन्नी वगैरह डालने का काम 1-2 दिन से मेरा ही चल रहा है। सन्नी डालने के बाद फिर चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने चाट रख दी है बनने के लिए और अभी झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि आज हमें खेत जाना है। कल जाना था, कल गए थे शायद, लेकिन 2 दिन से मौसम थोड़ा सा चेंज हो रखा था, बारिश का सा मौसम हो रखा था, तो बस हमारा काम नहीं बन पाया। और खेत में जाना है तूड़ी लेने के लिए। ज़्यादातर तो हमारा हफ्ते में यही काम रहता है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है बस इतना ही फूस लेकर आते हैं हम कि 1 हफ्ता निकल जाता है। उसके बाद फिर लगभग तो संडे को लेकर आते हैं, लेकिन संडे को इस बार मौसम बारिश का सा हो रखा था, तो उस दिन हमारा ये काम बन नहीं पाया। और तूड़ी तो भैंसों के लिए चाहिए होती है। कल बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो बस आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैंने अपना काम निपटाया है। सानी वगैरह डाल दी है, अंदर की झाड़ू रितिका लगा देगी और अभी मैं बाहर से झाड़ू लगा देती हूँ। काम तो घरों के वैसे चलते ही रहते हैं और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ख़त्म भी नहीं होते हैं, लेकिन ये रहता है ना हमें कि आज कहीं जाना है, तो उस दिन सारा काम निपटा कर हम जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और काम पीछे छूट जाता है ना, फिर हमें ये रहता है कि अभी घर पर वापस जाकर ये काम भी करना है, वो भी करना है, चाहे खेत ही क्यों ना जाना हो। तो बस मैंने सुबह उठते ही अपना सारा काम निपटा लिया है। 6 बजे के आसपास लगी थी आज मैं घर के काम पर। वैसे तो सुबह उठते ही लग जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट लगी थी और फिर आज मुझे जाना भी था, लेकिन फिर भी मैंने 2-2.5 घंटे में अपना सारा काम निपटा लिया था। अभी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और खाना मैंने बना कर रख दिया है, क्योंकि खेत जाते हैं और फिर आकर खाना बनाना पड़ता है ना। और खेत का ये है कि हम सोच कर तो ये जाते हैं कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन खेत जाने के बाद लेट हो ही जाते हैं। फिर घर पर आने के बाद खाना वाना बनाते हैं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तभी हमारे लिए भी खाना बना कर रख दिया था। खाना तो क्या बनाना था, बस चूरमा बना कर रख दिया है। रोटियां तो ठंडी हो जाती हैं तो बाद में खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए आज सुबह सुबह मैंने बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी चूरमा बना दिया था। और वैसे भी ज़्यादातर हमारे घर में जब भी कोई सब्जी नहीं होती है या फिर खेत जाना रहता है तो हम चूरमा ही बनाते हैं। खाने में भी अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद ये भी नहीं है कि अभी ठंडा हो गया है। रोटियां ठंडी होने के बाद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो जी बस अभी खाना भी हो गया है और रसोई में तो सामान आप सबको पता ही है कि सुबह सुबह खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फैलता है। वैसे रोटियां तो मैंने चूल्हे पर ही बनाई थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह एक बार तो रसोई में सामान फैलता ही है। तो अभी अपनी रसोई को अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, गैस वगैरह साफ कर लेते हैं। तो जी सुबह सुबह तो सबके घरों में यही भागम भाग वाली रूटीन रहती है, लगभग सबकी सेम रूटीन रहती है। और 2-2.5 घंटे तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये खेत चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं मेरा काम इत्मीनान से निपटाती हूँ। आज तो वैसे मुझे भी जाना है, तो आज मैंने मेरा काम थोड़ा सा और जल्दी निपटा लिया है। अभी किचन की साफ़ सफाई हो गई है और ये सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। सुबह से 2-3 बार चाय बन गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बार एक्स्ट्रा बना लेते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, तो बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो जी बस अभी किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अभी ये बेड की चादर ठीक कर लेते हैं। एक तो किचन की साफ़ सफाई और एक ये बेड की चादर, ये दोनों काम सुबह हो जाते हैं, उसके बाद फिर घर ठीक ठाक लगने लगता है। वैसे आज मेरा सुबह सुबह का काम आधा तो बच्चों ने ही निपटवा दिया था,
मुझे कहीं आना जाना होता है स्पेशली तो ज़्यादातर मैं खेत ही जाती हूँ, तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, और जो छोटे छोटे काम होते हैं जो उनके करने के लायक होते हैं वो दोनों बहन भाई करवा देते हैं। इससे मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी निपट जाता है। अकेले करते हैं थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमें परेशान भी होना पड़ता है, और वैसे भी बच्चों से हम थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं तो उनको आदत हो जाती है फिर काम करने की। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और बस सारा काम निपट गया है। अभी खेत जाने की तैयारी हो गई। दो गए मैं इसका घनी कौन गिरू मैं सुबह रह और आगे गिरते हैं तो हाँ ना यो खा भी कौन फिर दाब के बैठ जाएगा। बड़का ने भी भीतर ना है उल्टा तो मैंने जान कौन दिया दियो लिकड़े गया था नहीं तो इसने बस गेट खुला दिखना चाहिए। पाड़ो के आखिरी में इस कट्टन था इस गला कट्टा है वो। तो जी अभी तूड़ी बांधने का काम हमारा हो गया है। और अभी तूड़ी की गठड़ी हमने ट्रैक्टर में लगा ली है और थोड़ी सी देर आराम किया था, उसके बाद फिर हम चल पड़े हैं घर वापस। वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो हमने नहीं लगाया था, बस तूड़ी बांधने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी ये देखिए हमारे यहाँ खेत लगभग खाली हो गए हैं, बाजरे की कटाई हो गई है और कपास का काम भी लगभग निपट ही गया है। इस बार काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है, नहीं तो सितंबर के महीने तक तो कपास की चुगाई स्टार्ट होती थी। फोन काट ले तारा छतरी में तय डनी और कहना भी। तो जी अभी बज गए हैं 11:30। हम गए थे 8:20 और करेक्ट टाइम अभी भी 11:20 हो गए हैं, मतलब कि 3 घंटे। और 3 घंटे में हम सिर्फ 7 गठड़ी तूड़ी की लेकर आए। किसी ने बताओ तो भी शर्म आवे। 3 घंटे में 7 गठड़ी तूड़ी के ले आए। हाँ तड़के गए थे और के इतनी देर में लोग ट्राली भर ले हैं। तो जी चलिए अभी नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और बस अभी अपने काम पर लगेंगे। काम पर तो क्या खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी मेथी और धनिया बीज लेते हैं। वैसे इस बार क्यारी बनाने की तो जगह है नहीं। ऐसी का बोल ना तेरे पापा ने तेरे पापा छत पे सह जा उनको पापा चाल धनिया रही है मेथी बीज दे एक बार। पापा मैं थोड़ी सी लाकड़ी तोड़ के ले बाहर चल रही है हवा, अंदर तो वैसे गर्मी ही रहती है। और पिछले साल तो हमने दीवार के साथ में क्यारी बनाई थी, वो भी 3-4। इस बार वहाँ पर हमारी वैसे बांधते हैं, जगह नहीं है। एक साइड गंडासा हो गया है, बाकी भैंस बांधने की जगह हो गई है। तो ये हमारी खेड़ है। पहले खेत में तो पशु थोड़े से ज़्यादा रखते थे तो भैंसों को सामने डालते थे। इसमें भैंसों को क्या कटड़ियों को डालते थे। या भी ऐसे ही रखी थी। तो ये तैयार की है अभी धनिया और मेथी लगाने के लिए। थोड़ी थोड़ी में लगा लेते हैं यहाँ पर, बाकी की तो खेत में लगाएंगे। वैसे अभी टाइम भी नहीं आया है, बीज कर देखते हैं। बनेंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेंगी तो भी चल जाएगा। वैसे तो सितंबर मतलब कि चला गया है, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो हल्की हल्की ठंड होने ही लगी है। पिछले साल भी हमने इसी टाइम पर भेजी थी धनिया और मेथी दोनों। फिर दादी ने मेथी दीदी कहता है नाड़ बात बहुत करा है। और अभी सब अपने अपने काम पर लग गए हैं। वैसे मेरा तो इस टाइम पर खाना बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं तो तोड़ लेती हूँ थोड़ी सी लकड़ियाँ
और ये टिंडे हमने कुछ दिन पहले ही छत पर डाले थे। मौसम तो वैसे चेंज हो रखा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है 2-3 दिनों से, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो टिंडे सारे के सारे खिल गए हैं। सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं खिलते हैं, तो अब ये टिंडे तो भरकर रख लेंगे क्योंकि अभी खेत से और भी लेकर आने हैं। और वैसे भी खिलने के बाद भरकर रखते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। वैसे जो खेत से तोड़ते हैं और उनको तो हम एक दिन भी भरकर ऐसे कट्टों में रख देते हैं ना, तो एक दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन में तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। हाँ, ये अभी कपास खिल गई है, इसको हम भरकर रख देंगे तो ये सर्दियों तक आराम से निकालते रहेंगे और छत भी खाली हो जाएगी। और अभी कुछ दिनों से मौसम भी बारिश का सा हो रहा है, तो हमने सोचा कि भरकर रख लेते हैं, क्योंकि अंदर रखे तो ख़राब नहीं होंगे, बारिश हो जाएगी तो फिर भीग जाएंगे। अभी ये जो खेल है, हमने रेत भरकर इसमें ऊपर कुरड़ी की खाद डाल दी थी, लेकिन मुझे रेत थोड़ा सा कम लग रहा था, गहरी लग रही थी। तो मेथी और जो धनिया बीजेंगे उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी तरह से नहीं होगी, तो थोड़ा सा रेत और डाल दिया है। और अभी जो हम घर पर खाने के लिए धनिया रखते हैं वही धनिया ले लिया है, इसको हल्का हल्का फोड़ लेते हैं। आप चाहें तो एक रात के लिए पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही बीजते हैं। वैसे तो बीज का धनिया अलग से भी आता है, लेकिन हम हमेशा जो घर पर खाने के लिए लेकर आते हैं ना, वही धनिया बीज लेते हैं और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। अभी पहले तो रेत डाल दिया था और अभी इसमें जो हमने ये धनिया फोड़ कर तैयार किया है ये डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे कुरड़ी की खाद। और हम जो खेत में क्यारी बनाते हैं उसमें भी हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्यारी बना लेते हैं, उसमें फिर जो हमें लहसुन धनिया कुछ भी बीजना रहता है वो बीज देते हैं और ऊपर से थोड़ी थोड़ी कुरड़ी की खाद डाल देते हैं। कुरड़ी मतलब कि गोबर की खाद डाल देते हैं और ये खाद 12 महीने पुरानी होनी चाहिए। पुरानी होने के बाद ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि रेत होता है या फिर मिट्टी होती है, ऐसी हो जाती है। जो ताज़ा जैसे गोबर रहता है या खाद रहती है वो नहीं डालते हैं, उससे फिर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो जी बस अभी धनिया बीज दिया है और मेथी को भी सेम ऐसे ही बीजेंगे, रेत भरकर छोड़ दिया है, ऊपर से मेथी डाल देंगे और फिर डाल देंगे हमारी ये गोबर की खाद। वैसे तो अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर बस ये 2 खेल रखी थी, इन्हीं में बीज दी है। क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद खेत का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर खेत में क्यारी वगैरह बनाकर बीज लेंगे। और घर पर बीजी हुई सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। अगर जगह हो तो काफ़ी सारी भी बीज सकते हैं, लेकिन जगह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जाती है। और कुछ पशु रखते हैं, 1-2 पेड़ पौधा लगाते हैं ना, वो भी ये पशु कभी ना कभी खुल ही जाते हैं और तोड़ देते हैं। कोशिश तो बहुत की थी हमने यहाँ पर आने के बाद पेड़ पौधे लगाने की, लेकिन एक भी पेड़ पौधा हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है। बस ये एक नीम थोड़ा बहुत बना है, ये भी 2-3 बार टूटने के बाद अभी जाकर तैयार हुआ है। तो जी बस अभी मेथी और धनिया बीज दिया है और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो ये मिर्च फ्राई कर लेते हैं। इनमें मैंने कट लगाकर हल्का हल्का नमक लगा लिया है और ये वाली मिर्च खाने में अच्छी भी लगती, चाहे कोई भी सब्जी हो। मिर्च का तो हर सब्जी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, हमारे घर में तो ये सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो मैं 2-3 दिन में ऐसे मिर्च फ्राई करके रख लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ सेव भाजी, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है जीरा और प्याज का। ये 2-3 हरी मिर्च डाल दी हैं। टमाटर और लहसुन को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे मैंने, क्योंकि इस सब्जी में हल्का सा खटास रहता है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। और साथ में डाल दिए हैं हमारे वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। और ये वाली सब्जी आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई है, वैसे खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये 20 रुपये की सेव मंगाई थी मैंने, 20 रुपये की सेव में हमारी दोनों टाइम की सब्जी तैयार हो गई थी। तो जी ये देखिए अभी मसाले भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी मैंने ऐसे ही अंदाज से डाला है। इस सब्जी में पानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ही अच्छा है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये सब्जी थोड़ी सी थिक हो जाती है और फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है खाने में। हल्की सी तरी रहती है ना इस सब्जी में, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी पानी में उबाल आएगा तब तक ये मटके पानी के भरकर रख लेते हैं।
और पानी में उबाल आते ही तुरंत हमें ऐसे सेव नहीं डालनी है, थोड़ी सी देर हम पानी को पकने देंगे। तो लगभग मैंने तो 10-12 मिनट के लिए पानी को रखा रहने दिया था। ये देखिए अभी मसाले और पानी हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं। तो अभी इसमें मैंने डाल दी है सेव। सेव डालकर एक बार मिक्स करेंगे। और बस मैंने थोड़ी सी देर के लिए सब्जी को और पका लिया है और सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे घर पर तो हरा धनिया आता ही नहीं है, बल्कि सर्दियां जाने के बाद तो गर्मियों में हमारे यहाँ हरा धनिया मिलता ही नहीं है। तो गर्मियों में तो पूरी गर्मी ऐसे ही निकलती है। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तब हरा धनिया हमारे यहाँ आना स्टार्ट होगा। तो जी बस सब्जी बन गई है और आटा रितिका ने गूँथ दिया था, तो बस मैं अभी रोटियाँ भी बना लेती हूँ। और बच्चों को लगाई है भूख, थालियां आ गई हैं दोनों बहन भाई की, क्योंकि इनको ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बच्चों की ये आदत है कि उन्हें खाने में कुछ भी पसंद रहता है ना, तो उसके लिए इनको फिर बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो जी सब्ज़ी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अभी वैसे इतनी अच्छी तरह से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन हल्की सी ठंडी हो गई है और इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं हुई है। मुझे तो ये वाली सब्ज़ी कुछ ऐसी ही अच्छी लगती है। तो जी आज की हमारी थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सबसे पहले तो ये थाली मैंने लगाई है इनके लिए। बच्चे तो चूल्हे के पास बैठकर ही खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद ये तो लग गए हैं अपने काम पर। ये धनिया और मेथी बीजे थे, इसमें पानी भरकर छोड़ देते हैं। एक बार तो पानी ऐसे भरते हैं कि जो मतलब थोड़ी बहुत जगह हमने रखी थी ऊपर तक पानी भर दिया था। और साथ में चला रखी है आटा पीसने के लिए चक्की। ये सारे काम लगभग रात को ही होते हैं। रात को लाइट बड़ी अच्छी आती है, दिन में इतनी ज़्यादा मतलब कि तेज़ लाइट नहीं आती है। और रात को लाइट थोड़ी सी तेज़ रहती है तो आटा अच्छा पीस कर तैयार होता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी दैनिक का खाना वाना हो गया है, अभी ये भी रेस्ट कर रहा है। तो फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।